25 दिसंबर क्रिसमस पे मेरे दोस्त को एक साल हो गया था मुंबई में रहते। एक साल पहले तक वो जयपुर में रहता था। जॉब स्विच किया, 100% हाइक मिला और वो मुंबई में शिफ्ट हो गया। एक साल बीता और हर महीने के एंड में एक ही सवाल सामने आता कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं बचते। सैलरी इंक्रीज हो गई, फिर भी वही प्रॉब्लम। और ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। हर जो इंसान जॉब करता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है इस सिचुएशन को। एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ बच ही नहीं पाता और उनको पता भी नहीं होता कि वो गलत क्या कर रहे हैं। और एंड में वो अपने आप से यही बोलते हैं कि कितना भी कर लो, जॉब में पैसे ही नहीं बचते। बट आज की वीडियो में मैं आपको 5 मनी मिस्टेक्स बताऊंगा जिस रीजन से आप ब्रोक बने रहते हो एंड ऑल्सो आप कैसे उसे फिक्स कर सकते हो। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना। सबसे पहली मिस्टेक, लिविंग पे चेक टू पे चेक। आप पैसे कमाते हो, फिर आप उन पैसों को स्पेंड करते हो और फिर आप वेट करते हो सैलरी आने का, और ये साइकिल चलती रहती है। मोर देन 70% पीपल इन इंडिया आर लिविंग सैलरी टू सैलरी। आई अंडरस्टैंड कि चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, आपकी खुद की नीड्स है और आप पैसे कमा रहे हो तो एंजॉय करना भी सही है। बट आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर आप जितना कमा रहे हो उतना ही उड़ा रहे हो तो आप जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में ही रहोगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? पैसे सेव करना स्टार्ट करो। कम से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 10% अमाउंट आपकी मंथली इनकम का, एंड डोंट वेट मंथ के एंड का। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्टार्ट करो मंथ के पहले ही दिन, ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। एक बोनस टिप है, कुछ अमाउंट आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो, कोई नई स्किल को सीखने के लिए, अपनी जॉब की ग्रोथ के लिए या फिर फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। दैट वे आप अपनी सैलरी पे थोड़ा कम डिपेंडेंट होंगे। सेकंड मिस्टेक जो बहुत कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इसको रियलाइज नहीं करते, वो है इम्पल्स स्पेंडिंग। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम कुछ चीज देखते, हमें अच्छी लगती है ऑनलाइन या फिर किसी स्ट्रेंजर या दोस्त के पास देखते और हम सोचते हैं कि मुझे भी चीज चाहिए, बिना सोचे समझे कि क्या आपको उसकी नीड है। जैसे शॉपिंग मार्ट में होता है, उसको बनाया है इसी तरह जाता है कि लोग एक चीज लेने जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं और 10 चीज लेकर आते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की सेल्स हो गई, आप 500 रुपए की चीज लेते हो ये सोच के कि सेल है, एंड देन आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारी चीजें सस्ती मिल रही है, बाद में मिले ना मिले तुम्हें अभी ले लेते हो। 500 रुपए स्पेंड करने होते हैं और आप 3000 करके आ जाते हो और आपको लगता है कि बहुत फायदा हो गया, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? 7 दिन वेट करो। अगर 7 दिन बाद आपको उस चीज की नीड लगती है तो आप उसको बाय करो, और सेल चल रही है तो एटलीस्ट 24 घंटे वेट करो, और फिर भी अगर आपको उस चीज की नीड लगती है तो आप जाके बाय कर सकते हो। आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो एक लिस्ट बनाओ और उसको फॉलो करो बिना इधर उधर देखे। आई नो बहुत सी ऐसी चीज होती है जो आप मिस कर जाते हो और आपको याद आती है जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो उसको नेक्स्ट टाइम की शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर दो, बट उस समय कंट्रोल करो। थर्ड मिस्टेक जो बहुत बोरिंग साउंड करती है, मुझे भी करती है, इग्नोरिंग द बजट। ये आपके जीपीएस की तरह काम कर, इसके बिना आप बिना देखे किसी भी डायरेक्शन में जाते रहते हो। बजट से आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप किसी फालतू चीजों में तो पैसे वेस्ट नहीं कर रहे। आप ये सारी चीजें बजट से फिगर आउट कर सकते हो। अगर आपने कभी बजट नहीं बनाया तो सबसे पहले अपनी इनकम लिखो और जितने भी एक्सपेंसेस है वो लिखो, एंड देन 50-30-20 रूल यूज करो। बहुत बेसिक रूल है। 50% आपकी नीड्स के लिए, रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, घर पे पैसे भेज रहे हो वो सब आपकी नीड्स में आ गए। 30% आपकी वांट्स हो गई। बेसिकली वो पैसे जो आप इंजॉय करने के लिए यूज करोगे, मूवी देखने चले गए या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, एंड 20% जाएगा आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ। बट ये 20% इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपके अकाउंट से कटनी चाहिए, फिर बाकी के एक्सपेंस। आई नो ये रूल बहुत सिंपल है बट ये वर्क करता है। फोर्थ मिस्टेक है जो बहुत कॉमन मिस्टेक है आज के टाइम पे, क्योंकि ये चीजें 20 साल पहले इतना इजीली अवेलेबल नहीं होती, और वो है रिलाइंग टू मच ऑन क्रेडिट। छोटे छोटे बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं ईएमआई पे। फैमिली लेबर का काम करती है बट बच्चे आईफोन लेकर घूम रहे हैं, बाइक लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपको हर एक चीज ईएमआई पे मिल जाती है, इजिली अवेलेबल है, इसलिए हर कोई ले रहा है। क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं, बहुत अच्छा है बट अगर सही से यूज ना करो तो बहुत डेंजरस है। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सोच के कि हम एंड में पैसे पे कर देंगे, और नहीं कर पाते, और उसकी डेट काफी ज्यादा होती, अराउंड 40% ईयरली। सो मेक श्योर आप ड्यू डेट से पहले अपनी पेमेंट कर दीजिए। लेट पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा, और फ्यूचर में जब आप होम लोन या कार लोन लेने जाओगे तो उसको मिलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड की डेट है तो जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करो। एंड द लास्ट मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट, एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने 20,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी 25 साल की एज में, 15 साल के लिए, जिसका अमाउंट 12% रिटर्न पर बढ़कर हो गया 1 करोड़। अब उसने सोचा कि मेरा हो गया, अब मैं एक भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट बना 36 लाख, जिसने 1 करोड़ दिया 15 साल में, और फिर वो रुक गया। अब उसका कॉर्पस हो गया 1 करोड़। अब ये सारी चीजें सुनकर मैंने सोचा कि मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, और वो भी 40,000, उससे डबल अमाउंट, ताकि मैं उसको बीट कर सकूं।
तो 40 साल की एज में मैंने 40,000 की SIP करी 60 साल की एज तक, तो वो अमाउंट बढ़कर हो गया 4 करोड़। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे दोस्त ने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रोकी होती तो उसका कॉर्पस भी काफी अच्छा हो जाता। अब देखते हैं कि 60 साल की एज तक उसका कॉर्पस कितना हुआ। तो 40 साल की एज में उसका कॉर्पस था 1 करोड़ और 20 साल बाद 60 साल की एज में उसका कॉर्पस हो गया 10 करोड़, मेरे से 6 करोड़ ज्यादा। मैंने डबल अमाउंट इन्वेस्ट किया। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 96 लाख था और उसका 36 लाख, फिर भी 6 करोड़ का डिफरेंस आया। यही वो फिफ्थ मिस्टेक है, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। मोस्ट पीपल थिंक कि ज्यादा पैसा आएगा जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट स्टार्ट कर लो, कम से स्टार्ट करो, 500 रुपए से स्टार्ट कर लो या फिर 1000 रुपए से स्टार्ट कर लो। सो अगर आप 1000 रुपए की SIP कराते हो 25 साल की एज में, तो 12% रिटर्न पे 60 साल तक आपका कॉर्पस हो जाएगा 65 लाख। और अगर आप हर साल अपनी 1000 रुपए की SIP को इंक्रीज कर देते हो 10% से, तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 1.77 करोड़। ये सारी मिस्टेक सही हो सकती है, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शन। एक और चीज, अगर आपको जानना है कि IPO क्या होता है, कौन से IPO प्रॉफिटेबल होते हैं और IPO अलॉटमेंट के चांस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।